आज विश्व के आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए उनकी समस्याओं का निराश करने का शाश्वत निदान देने वाली एक नई रचना को विश्व आवश्यक मान रहा है, भारत से अपेक्षा कर रहे हैं और नियति शायद यही कार्य हम भारतवासियों से चाहती है कि हम अपने उदाहरण से विश्व को एक नया ऐसा रास्ता दें। संघ 100 साल से ये सारा चिंतन, इन सब महापुरुषों का चिंतन लेकर, संघ का चिंतन नया नहीं है, वो अपनी दृष्टि के आधार पर अपने यहां परंपरा से चलने वाला आज तक आया हुआ यहां तक चिंतन है। उस चिंतन को लेकर संघ 100 साल से काम कर रहा है। समाज जीवन के विभिन्न आयामों में, संगठनों में, संस्थाओं में, स्थानीय स्तर पर भी व्यक्तिगत पहल से भी स्वयंसेवक सक्रिय है। समाज जीवन में सक्रिय ऐसे अनेक सज्जनों के साथ भी सहयोग और संवाद स्वयंसेवकों का चलते रहता है। इन सबका जो संकलित अनुभव है उसके आधार पर संघ का कुछ चिंतन है। वो चिंतन आज के कार्यक्रम में आपके सामने रखना, ये मेरे भाषण का प्रमुख उद्देश्य है। पहली बात है कि विश्व की व्यवस्था में परिवर्तन तो आवश्यक है, विनाश टालना है तो अनिवार्य है, परंतु हम एक विपरीत व्यवस्था में इतने आगे बढ़ गए, सारी दुनिया आगे चली गई, हम भी आगे चले गए। अब एकदम अगर पीछे मुड़ेंगे तो गाड़ी उलट जाएगी। इसलिए इस गति से आगे बढ़ते बढ़ते हुए धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से हमको मुड़ना पड़ेगा, एक लंबा मोड़ लेके पीछे आना पड़ेगा। देशकाल परिस्थिति का ध्यान रखते हुए हम अपनी समग्र और एकात्म दृष्टि के आधार पर अपना स्वयं का विकास पथ बनाकर विश्व के सामने एक यशस्वी उदाहरण रखेंगे, तब इस व्यवस्था का परिवर्तन प्रारंभ होगा। अर्थ और काम के पीछे अंधी होकर भाग रही दुनिया को धर्म की दृष्टि देनी पड़ेगी। वो धर्म पूजा नहीं है, वर्शिप्स नहीं है, वो धर्म खान पान रीति रिवाज नहीं है, वो धर्म इसके परे सबको जोड़ने वाला, सबको उन्नत करने वाला, सबको साथ लेकर चलने वाला, प्रजा की सृष्टि की धारणा करने वाला धर्म है। उस धर्म का मार्ग हमको अपने उदाहरण से विश्व को देना पड़ेगा। भारतवर्ष को ऐसा होना ही पड़ेगा, ऐसे संघ मानता है 100 साल के अनुभव के बाद। अब संपूर्ण देश को ऐसा खड़ा करना है, लेकिन व्यवस्था है उसको नहीं बना सकते। व्यवस्था बनाने वाला मनुष्य होता है, समाज होता है, वो जैसा है वैसी व्यवस्था बनाएगा। कहते हैं प्रजातंत्र में अंग्रेजी में एक वाक्य, पीपल गेट द गवर्नमेंट दे डिजर्व। तो ये नहीं है कि सारा कुछ जिम्मा उन पर है, उनकी समीक्षा करके स्तुतियां, उनकी निंदा हम करते रहे, ऐसा नहीं होता है। जैसा समाज है वैसी व्यवस्थाएं चलेगी, और इसलिए समाज के आचरण में परिवर्तन आना चाहिए, तब व्यवस्था में परिवर्तन आता। वैसे भी कोई स्थापित व्यवस्था अपने को स्वयं को बदलने की इच्छुक नहीं रहती, और अपने को स्वयं को बदलने का उसका सामर्थ्य भी नहीं रहता, क्योंकि वो स्वयं को नहीं बनाती, समाज उनको बनाता है। ये सामर्थ्य समाज के पास रहता है। समाज को अपने आप को नए आचरण में ढालकर खड़ा होना पड़ता है। ये व्यवस्था परिवर्तन की पूर्व शर्त है, और समाज के आचरण के परिवर्तन जो आता है वो भाषणों और पुस्तकों से नहीं आता। प्रबोधन तो करना ही पड़ता है, लेकिन प्रबोधन करने वालों को स्वयं जो परिवर्तन चाहते हैं उसका उदाहरण बनना पड़ता। अपने व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में, अपने स्वयं के परिवार के जीवन में, अपने आजीविका के कार्य में हम उस परिवर्तन का उदाहरण बनकर जिए। और ऐसे जो उदाहरण स्वरूप व्यक्ति होते हैं, जिनके जीवन में पारदर्शिता है, निस्वार्थ बुद्धि है, जिनके पास प्रामाणिकता है, संपूर्ण समाज को अपना मानकर जिनका जीवन व्यवहार उस समाज के हित के लिए चलता है, ऐसा
स्थानीय नेतृत्व देने वाले व्यक्ति होने पड़ते हैं। इसलिए उन व्यक्तियों का निर्माण करना पड़ता है और इसलिए संघ का अनुभव है व्यक्ति निर्माण से समाज परिवर्तन और समाज परिवर्तन में से व्यवस्था परिवर्तन, यही देश में और विश्व में परिवर्तन लाने का सही तरीका है। हर समाज में यही अनुभव है, ऐसा ही होता है। सब प्रगत देशों का इतिहास देखिए, आधुनिक इतिहास देखिए, ऐसा ही हुआ है। ऐसे व्यक्ति निर्माण करने की समाज की व्यवस्थाएं रहती है। हर एक राष्ट्र में, हर एक समाज का अपना एक पारिवारिक जीवन का तरीका था। अब लगभग सब जगह ध्वस्त हो गया, केवल भारत में बाकी है। परंतु 300 साल पहले अमेरिका में भी एक तरीका था, यूरोप में भी एक तरीका था। उस तरीके से ऐसे व्यक्तियों का निर्माण होता है। उस देश की एक विशिष्ट शिक्षा रहती है, उस शिक्षा में से उसके व्यक्तियों का मन तैयार होता है और उस समाज के जो क्रियाकलाप चलते उसमें से भी मनुष्य निर्माण होता है। एक प्रसिद्ध वाक्य है, द बैटल ऑफ वाटरलू वॉज वन ऑन द प्लेग्राउंड्स ऑफ हैरो एंड ईटन। वहां पर खेल खेलते खेलते जो समाज तैयार हुआ उसने जगत जेता कहे जाने वाले नेपोलियन को हरा दिया।